प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस BA प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई है, 5-6 ऑनलाइन कक्षाएं, जिनमें हमने भक्ति काल यानी हिंदी साहित्य के दूसरे कालखंड को, आदिकाल को हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में, और 40 अंकों का जो पाठ्यक्रम है भाषा विज्ञान से जुड़ी हुई विषय वस्तु को हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ा। आदिकाल से जुड़ी हुई सारी पाठ्य सामग्री को हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ लिया है। हाल ही की जो कक्षाएं हो रही है, जिसमें हमने भक्ति काल को आरंभ किया है और भक्ति काल की विविध परिस्थितियों पर मैंने एक मॉडल आंसर के रूप में आपको पढ़ा दिया है। साथ ही 2-3 ऑनलाइन कक्षाएं जिस पर मैंने संत काव्यधारा की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों को सौधारण एक मॉडल आंसर के रूप में मैंने आपको पढ़ाया है। साथ ही ये पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षा से हमने आरंभ किया है निर्गुण सूफी काव्यधारा की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ, जिसमें हम पहली काव्य प्रवृत्ति को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मसनवी शैली के रूप में काव्य यानी मसनवी शैली का प्रयोग, काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग, जिसमें वो अपने इसकी वंदना करते हैं, मोहम्मद शाह की स्तुति करते हैं, फिर मोहम्मद शाह के 4 मित्रों की प्रशंसा करते हैं और अंत में जाकर के वो तत्कालीन शासक का गुणगान करते हैं और फिर अपने गुरु के प्रति आस्था प्रकट करते हुए काव्य का सृजन करते हैं। तो उसे मसनवी शैली या मसनवी पद्धति कहा जाता है। अब हम चलते हैं दूसरी सूफी काव्यधारा की दूसरी काव्य प्रवृत्ति की ओर, नायिका के आधार पर प्रेम काव्य का नामकरण। सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं का नामकरण प्राय नायिका के आधार पर किया है। जैसे जायसी जी के द्वारा रचित जो काव्य हैं पद्मावत का नामकरण, यानी इसकी जो नायिका है महारानी पद्मावती के नाम पर हैं। और इसी तरह से मंजन कवि के द्वारा लिखी हुई रचना मधुमालती है, तो एक तरह से मालती के नाम पर मधुमालती इसकी नायिका है, उसी के नाम पर इस काव्य का नाम रखा। तथा कुतुबन कवि के द्वारा लिखी हुई मृगावती नामक काव्यों के नामकरणों का आधार भी नायिकाएं ही हैं। यानी इन सूफी कवियों ने जो प्रबंध काव्य लिखे हैं, उन काव्यों का जो नामकरण हुआ है वो नायिका के आधार पर हुआ है, नायक का आधार पर नहीं, क्योंकि इनके काव्यों में लौकिक प्रेम के साथ साथ अलौकिक प्रेम भी व्यंजित हुआ है। तो यहाँ लौकिक प्रेम में नायक नायिकाएं यही अलौकिक प्रेम में चल करके, जैसे कि जो नायिकाएं होती है वह नित्य सुंदरी और परमात्मा का प्रतिरूप होती है, तो उसे परमात्मा तो नायिका और नायक वो आत्मा का प्रतीक। तो कहने का तात्पर्य नायक के आधार पर जो आत्मा है, सांसारिक आत्मा, उसके आधार पर इन्होंने काव्यों का नामकरण नहीं किया। जो परमात्मा का प्रतिरूप है उसी परमात्मा के नाम पर इन्होंने अपने काव्यों का नामकरण किया। यानी इनके काव्यों में जो नायिकाएं हैं वो लौकिक प्रेम के साथ साथ उनके माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी इन सूफी कवियों ने अभिव्यंजित की है। कुछ ग्रंथों में कथा शब्द भी जोड़ा गया है, जैसे सत्यवती कथा, यानी सत्यवती के आधार पर इसका नामकरण और सत्यवती की कथा। तो कहने का तात्पर्य इन काव्यों में नायिका को ईश्वरीय ज्योति और सौंदर्य से मंडित दिखाया है, यानी ईश्वर का प्रतिरूप दिखाया है, ईश्वर का सौंदर्य और ज्योति उनमें विद्यमान है, ऐसा इन्होंने वर्णन चित्रित किया है। यही ग्रंथ का केंद्र बिंदु भी रही है, यानी जो काव्य लिखा गया उस काव्य की मुख्य केंद्र बिंदु नायिका ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी काव्य प्रवृत्ति की ओर। सूफी काव्य की तीसरी विशेषता हमारे सामने है और वो है प्रेम के संयोग और वियोग पक्ष का चित्रण। सूफी कवियों का मूल प्रतिपाद्य है प्रेम, अतः इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का प्रभावपूर्ण चित्रण इनके काव्यों में हमें मिलता है। सौंदर्य निरूपण में नायिका के नग,
शिक, नक्शिक, रूप रंग, हाव भाव आदि का मनोरम चित्रण हमें देखने को मिलता है। नायिका का अद्भुत सौंदर्य वस्तुतः परमात्मा का ही प्रतिबिंब मान करके चित्रित किया गया है। अतः जो संपूर्ण सृष्टि में जो सौंदर्य व्याप्त है वो परमात्मा का ही आभास कराता है, या जिस नायिका में जो सौंदर्य मौजूद है वो एक तरह से परमात्मा का प्रतिरूप ही उसमें विद्यमान है। उसी के माध्यम से परमात्मा इस पृथ्वी तल पर आए हैं, कहने का तात्पर्य है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के मिलन का चित्रण करते हुए काम क्रीड़ाओं का वर्णन भी हमें मिलता है, जिसमें कहीं कहीं अश्लीलता आ गई है। सूफी कवियों ने वियोग पक्ष को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि सच्चे प्रेम की परीक्षा वियोग में ही होती है। इनका विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। जैसे एक उदाहरण यहाँ देखिए, वियोग वर्णन के संदर्भ में पद्मावत का ही ये प्रसंग है, नागमती वियोग वर्णन खंड से संबंधित, जिसमें जायसी ने प्रकृति का 12 मासा वर्णन के रूप में 12 महीने की ऋतुओं के आधार पर नागमती के वियोग का वर्णन किया है। उनके पतिदेव राजा रत्नसेन जो सिंगल द्वीप पर्वत की ओर राजा गांधर्वसेन की अनित्य सुंदरी पुत्री पद्मावती को लेने के लिए चल पड़ते हैं, और उनके वियोग में वो 12 महीने की ऋतुओं का आधार पर जो कष्ट और पीड़ा सहते उसका चित्रण है। तो यहाँ अंततः वो पशु पक्षियों के माध्यम से अपना संदेश अपने प्रियतम तक भेजना चाह रही है। देखिए, पीयूषो संदेशड़ा कहूँ है बोरा है काग, हे भ्रमर, हे कोए, तुम दोनों यहाँ आओ मेरे पास और मेरा ये संदेश मेरे प्रियतम तक जो लंका की ओर सिंगल द्वीप पर्वत गए हुए हैं उन तक मेरा ये संदेश पहुंचाना। और संदेश क्या है देखिए, पी सो धनी वीरे जरी मुई, सोयन वही, धनी यानी तुम्हारी प्रेयसी तुम्हारी पत्नी जिन्हें तुम चित्तौड़ में पीछे छोड़ करके चले गए थे। वीरे जरी मुई, वीरे वेदना की अग्नि में जल करके मुई मुईयन मर चुकी है। तेईक धुआं हम लाग, और संदेश ये है कि उनकी चिता, उसकी नागमती की चिता से जो धुआं उठा था उस धुआं के कारण हम दोनों के शरीर काले हो गए। हम दोनों का तात्पर्य संदेश ले जाने वाले। बोहरा और काग, ब्रह्मर और कौवा तो वैसे ही काले होते, लेकिन यहाँ कवि ने चमत्कारिक दृष्टि से वर्णन किया है कि उसकी चिता से उठा हुआ धुआं से ही हम दोनों इतने काले हो गए हैं। इसलिए राजा रत्नसेन अब आपको वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि राख के सिवाय अब कुछ नहीं मिलेगा। तो ये संदेश हैं। तो वीरे की ज्वाला में तपकर ही प्रेम का कंचन वर्णी रूप निखरता है। फारसी शैली के कारण इन कवियों के वीरे वर्णन में ऊहात्मक वर्णन, अत्युक्तिपूर्ण वर्णन, सत्य से कहीं ऊपर उठ करके काल्पनिक वर्णन हमें देखने को मिलते हैं। अगले चौथे बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और चौथा बिंदु है इतिहास एवं कल्पना का सम्मिश्रण। यानी इन्होंने जो कथा प्रसंग चुने हैं उन कथा प्रसंगों में विषय वस्तु ऐतिहासिक हैं। इतिहास प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रसंगों से उठाई गई है, लेकिन साथ ही इन्होंने कल्पना का मिश्रण भी किया है, अपनी काल्पनिकता का सदुपयोग भी किया है। तो इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। सूफी काव्यधारा की अधिकांश रचनाएं इतिहास और कल्पना के योग से सृजित हुई है। इनकी प्रेम गाथाएं हिंदुओं के घरों की प्रचलित प्रेम गाथाएं हैं, जिनमें अर्ध इतिहास और अर्ध कल्पना का पुट है, यानी सहारा लिया गया है। आधा इतिहास है और आधी कल्पना है। इन दोनों के सहारे से इन्होंने अपनी कथा वस्तु का, अपनी इन महाकाव्यों की कहानी का ताना बाना बुना है। इतिहास को इन कवियों ने वहीं तक स्वीकार किया है जहाँ तक वह इनके सिद्धांतों में सहायक हुआ है। अतएव इन्होंने हिंदुओं की प्रेम कथाओं को लेकर काव्य रचना और उसके द्वारा अपने सूफी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया है। तो अभी हमने चौथे बिंदु पे चर्चा की थी,
यानी इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण इनके काव्यों में, सूफी काव्यों में, प्रेमांकन काव्यों में हमें देखने को मिलता है। अगले पांचवें बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं और पांचवा बिंदु है लौकिक से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। अधिकांश सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है, यानी हिंदू घरों की ये प्रेम कहानियाँ इन कवियों ने लेकर के अपनी काव्य की विषय वस्तु को चुना। कहानी लौकिक हैं, लेकिन इनके साथ साथ इन्होंने अपने सूफी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए अलौकिक रूप में उनकी व्यंजना की है, यानी यही नायक नायिकाएँ अलौकिक रूप में आत्मा और परमात्मा के प्रतीक बनते हैं। समासोक्ति और अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से ये दोहरा अर्थ इनके महाकाव्य से निकलता है। जैसे राजा रत्नसेन एवं पद्मावती के जिस प्रेम का उल्लेख हम पद्मावत में पढ़ते हैं या पद्मावत में किया गया है, वह उसी प्रकार का हमें देखने को मिलता है। लौकिक प्रेम है, लेकिन जैसे राजा रत्नसेन आत्मा हैं और पद्मावती परमात्मा हैं, तो ये प्रेम अलौकिक हो गया, परमात्मा से आत्मा का मिलन। और लौकिक की दृष्टि से राजा रत्नसेन एक तरह से पति हैं और पद्मावती उनकी प्रेमिका, तो पति पत्नी के रूप में। यहाँ रत्नसेन आत्मा के रूप में हैं और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक हैं। अतः रत्नसेन के हृदय में जो उत्कृष्ट लालसा पद्मावती से मिलने के लिए उत्पन्न होती है, उसे आत्मा की परमात्मा से मिलन की अभिलाषा ही समझना चाहिए। लौकिक प्रेम के कारण सूफी काव्य में रहस्यवाद का भी समावेश हो गया है। पद्मावत में कथा के बीच बीच में ऐसे अनेक संकेत मिलते हैं जो पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानने के लिए बाध्य करते हैं। समासोक्ति और अन्योक्ति के कारण पद्मावत में दोहरे अर्थों की व्यंजना करने वाले अनेक प्रसंग भी हमें मिलते हैं। कवि ने इन प्रसंगों की योजना अलौकिक प्रेम की व्यंजना के लिए ही की है। अतः इन सभी प्रेमांकन काव्य के इन काव्य ग्रंथों को पढ़ने पर, इनसे गुजरने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि लौकिक कहानियों के माध्यम से इन्होंने अलौकिक प्रेम की भी सर्वत्र व्यंजना की है, उसकी अभिव्यक्ति भी की है, यानी इनके काव्यों से दोहरे अर्थ व्यंजित होते हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है छठा बिंदु, भावनात्मक रहस्यवाद, यानी भावात्मक रहस्यवाद। जैसे हमने हाल ही की पिछली विषय वस्तु को जो पढ़ा था, संत काव्यधारा की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों में रहस्यवाद पढ़ा था, तो वो साधनात्मक रहस्यवाद था, और यहाँ भावनात्मक रहस्यवाद है। वहाँ साधना के बल पर आत्मा का परमात्मा से मिलन, और यहाँ भावनाओं से आत्मा का परमात्मा से मिलन। देखिए, सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक हैं और वे आत्मा उसी का अंश है। आत्मा बंदे के रूप में अपने को प्रस्तुत करती है और बंदा प्रेम के सूत्र में परमात्मा की प्राप्ति में संलग्न होता है। संत कवियों का रहस्यवाद शुष्क एवं नीरस हैं, जबकि सूफियों का रहस्यवाद सरल और सरस है। सूफियों ने इस जगत को, इस संसार को सत्य मानकर रहस्यवाद की बड़ी ही सुंदर और भावात्मक अभिव्यक्ति की है। दूसरे शब्दों में प्रेम के माध्यम से अव्यक्त सत्ता को काव्य में प्रकट किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में, यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के हमें दर्शन होते हैं तो वो जायसी आदि सूफी कवियों में। तो यहाँ इस साधनात्मक रहस्यवाद की प्रशंसा यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा भी की गई हैं।
और अब हम आगे बढ़ते हैं। कथा संगठन एवं काव्य रूढ़ियाँ। सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे जिनमें कथा तत्व का समावेश है। इनके कथा स्रोत, इनके जो कथा स्रोत हैं, भारतीय पुराण, इतिहास एवं अन्य लोक प्रचलित प्रेम कहानियाँ हैं। और इनकी प्रेम कथाएं एक ही सांचे में डली हुई हैं, जिनमें शिथिलता और कहीं कहीं नीरसता भी आ गई है। ये शीर्षक थोड़ा लंबा है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यही छठे सी बिंदु तक की, छठी विशेषता तक की हम इसको समाप्त करते हैं। सातवें बिंदु यानी कथा संगठन और काव्य रूढ़ियों को हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे बार बार आग्रह हर ऑनलाइन कक्षा में किया जा रहा है कि जिनके अभी तक एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, या जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाया है, तो एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर वो हमारे व्यक्तिगत नंबर पे सेंड करें, ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकें, ताकि इन PDF नोट्स, वीडियोज, असाइनमेंट, इन सब का उनको फ़ायदा मिल सके और वो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकें। और ये जितनी भी ऑनलाइन कक्षाएं हम ले रहे हैं आपकी, ये कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं। वहाँ पर विषयवार, कक्षावार प्ले लिस्ट तैयार की हुई है। आप उनको किसी एक को ओपन करेंगे तो उस कक्षा से, उस विषय और कक्षा से जुड़े हुए सारे वीडियोज एक साथ ओपन हो जाएंगे। आप यदि पहली बार इस YouTube चैनल को देख रहे हैं तो एक बार इन वीडियोज को लाइक ज़रूर करें, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक इनसे जुड़े हुए न तो वीडियो आपको उपलब्ध हो पाएंगे और न ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। अतः आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।